माघ मेले में आई प्रियंका गांधी ने पहले तो नाव चलाकर कुछ सांकेतिक रूप से अपने चुनावी बिगुल का आगाज कर दिया था, लेकिन अब इसकी पूरी तरह से घोषणा प्रयागराज के बसवार गांव में पहुंचकर कर दी। प्रयागराज पहुंची प्रियंका गांधी का एयरपोर्ट पर पहुंचने पर नाविक सुजीत निषाद ने स्वागत किया। सुजीत निषाद ने पिछले प्रयागराज दौरे पर प्रियंका गांधी के साथ नाव चलाई थी। इसके साथ ही नाविक बलिराम साहनी भी मौजूद रहे। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज की सरकार आपके लिए नहीं चल रही है, अलग अलग माफियाओं के लिए चल रही है। उन्होंने कहा कि आपने सुना होगा कि किसानों का आंदोलन चल रहा है, उनकी समस्याओं को भी सरकार नहीं समझ रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि कृषि कानून बनाए गए हैं, उससे किसान का नुकसान हो रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति खरबपति उनका फायदा हो रहा है। उसी तरह से जो कानून गंगा नदी और यमुना नदी और अन्य नदियों पर लागू हो रहा है, वह कानून आपकी भलाई के लिए नहीं है, नदी की भलाई के लिए है। वह कानून इसलिए लागू किए जा रहे हैं ताकि उनसे उद्योगपतियों को लाभ पहुंच सके। ये कानून इस तरह लागू किया गया है कि वह अपना कारोबार कर सकते हैं, वह नदी से कमाई कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि प्रयागराज में यूपी सरकार के प्रशासन ने निषाद बहनों भाइयों की नावें तोड़ दी थी। महिलाओं ने बताया कि उनके साथ भी गलत हरकत की गई। प्रशासन ने क्रूरता की सारी हदें भी पार कर दी। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने ये भी बताया कि मैंने निषाद बहनों भाइयों के कहने पर यमुना के तट पर पुलिस द्वारा तोड़ी गई नाव को भी देखा है। सभी नाविकों ने अपनी पीड़ा भी मुझे बताई, ये अन्याय है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर मेरे जाने के बाद निषाद समुदाय को प्रताड़ित किया जाएगा तो हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस नेता आपकी मदद करेंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। देखिए, जो जितना भी मदद मैं कर सकती हूँ मैं करूँगी। मैं संघर्ष करूँगी इनके अधिकारों के लिए, क्योंकि इनके साथ अन्याय हो रहा है इस पूरे समुदाय के साथ। क्योंकि अगर खनन माफिया यहाँ पे खनन कर सकती है, तो जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जिनका अधिकार है पट्टों पे, जिनका अधिकार है जमीन पे, जिनका अधिकार है इस नदी पे, वो क्यों नहीं कर सकते? ये मेरा सवाल है सरकार के। हाँ, आज बनवा रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम। 15 दिन हो गए जब से प्रशासन ने खुद तोड़वाए हैं, तो आज आने का क्या मतलब है? इनको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। जो नाव टूटी है और जिस तरह से महिलाओं को पीटा है, जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया गया है यहाँ, मैं आवाज को लगातार उठाती रहूंगी, क्योंकि इन पट्टों पर इनका अधिकार है और इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। संघर्ष करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो दिलवाएंगे, लेकिन तब तक संघर्ष करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में है लड़ाई, हम लोग पूरी तरह से मदद करेंगे। मैं कांग्रेस के जो बड़े अधिवक्ता हैं उनसे मैं मदद मांगूंगी कि वो भी मदद करें और हम सब साथ में इकट्ठे इनकी मदद करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।